जी आज मैं आपके लिए कड़ी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ। मज़ेदार इतनी कि सब लोग उंगलियां चाट जाएंगे। पकाना इतना आसान कि सिर्फ 15 मिनट में ये कड़ी बन के तैयार होती है। और पकोड़े बनाने का ऐसा राज बताऊंगा कि पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और फ्लफी बनेंगे और फूले फूले बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से कड़ी पकोड़ा नहीं बनाया होगा। एक एक पकोड़ा मैं आपको चेक करवा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो दही लिया है और 1 दिन पहले ये दही लिया है ताकि इसमें थोड़ी सी खटास पैदा हो सके। अगर आपका दही मीठा है तो फिर आपने 12 से 13 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। मैंने 1 दिन पहले ये दही लिया है और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि इसमें थोड़ी सी खटास पैदा हो जाए। एक प्लेट में बेसन लिया है, ये तकरीबन 2 कप बेसन है और इसका वजन है 200 ग्राम। 1 पाव से ये थोड़ा सा कम है और इसका आधा बेसन हम इस्तेमाल करेंगे पकौड़ों में और आधा बेसन हम इस्तेमाल करेंगे कड़ी में। कौन कौन सी चीज़ कितनी डलनी है ये आपने नोट कर लेनी है। ये मैं आधा बेसन कर लिया है, इसे हम कड़ी में इस्तेमाल करेंगे और आधा बेसन हम पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें ये दही है ये डाल दूंगा। दही डालने के बाद ये बेसन है ये मैं डाल दूंगा। तकरीबन 100 ग्राम बेसन है जो इस दही में मैं डाल रहा हूँ। अब मैंने 6 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं और ये मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं। ये तेज़ नहीं होती इतनी, ना ये इतनी कड़वी होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि बड़ी मिर्च का इस्तेमाल करें क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत कमाल का होगा और ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगी। अगर लेकिन आपको बड़ी मिर्च ना मिले फिर आपने मिर्चों को कम कर देना है। अगर छोटी मिर्चें हैं तो फिर आपने 3 अदद मिर्चें डालनी हैं। और ये साबुत हरी मिर्चें ये भी ऐसे डाल दूंगा। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। हरी मिर्चें और बेसन को मैंने ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये बेसन की लस्सी मिल चुकी है। बेसन और दही के मिक्सचर को एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें ½ टी स्पून ये हल्दी है ये डाल दूंगा। इसमें ½ टी स्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है क्योंकि हमने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है तो इसलिए आपने देख के ये सुरख मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत ही लाजवाब आता है। ये डाल दूंगा और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने हल्दी और सुरख मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये आपको जो लिक्विड नज़र आ रहा है, मैंने 1 किलो ये दही ली थी, इसमें 1.5 किलो पानी मैंने डाल देना है। ये 1 किलो तकरीबन 4 गिलास बनते हैं, ये 6 गिलास में पानी डालूंगा। ये पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और मिक्स करके इस बर्तन को मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें ½ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ½ टी स्पून ये राई दाना ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून ये मेथी दाना ये डालूंगा और ½ टी स्पून ये साबुत ज़ीरा ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून ये खुशक धनिया ये डाल दूंगा और 4 अदद मैंने गोल लाल मिर्च ली है ये डाल दूंगा। और इन तमाम चीज़ों को मैं तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि इनका बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। मैंने तमाम चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब 1 अदद मैंने छोटे साइज़ का ये प्याज लिया है, इसे रफली काट लिया है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ये डाल दूंगा। प्याजों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का से इसे सोते करना है। प्याजों को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। दही और बेसन है जिसे हमने अलग बर्तन में तैयार करके रख लिया है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इस कढ़ाई में उतार दूँगा। अब आंच को मैं हाई करूंगा और इसे पहले उबाल तक मैं मुश्किल से चम्मच हिलाता जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि बेसन है ये नीचे बैठ ना जाए और नीचे लग ना जाए। आपने सिर्फ ये 3 से 4 मिनट के लिए ये मेहनत कर लेनी है। आंच को आपने हाई कर लेना है और इसका पहला उबाल आपने आने देना है। कड़ी को तेज़ आंच पे पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और कड़ी को पहला उबाल आ चुका है। जैसे इसमें ये पहला उबाल आया तो इसमें 1 टीस्पून ये नमक डाल लूँगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक आपने उस वक्त डालना है जब ये पहला उबाल आ जाए, ये डाल दूँगा। और ये ½ टी स्पून कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूंगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और आंच को मैं मीडियम कर दूंगा।
पहले मैंने हाई आंच रखी थी, अब मीडियम आंच पे इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए पकाऊंगा और ये बेहतरीन हमारी कड़ी तैयारी के मरहल में आ चुकी होगी। उतनी देर में हम पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार कर लेंगे। पकौड़े तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। ये बाकी हमारा बेसन था जो मैंने आपको शुरू में आपको बताया है। ये स्ट्रेनर की मदद से ये बेसन को छान लेंगे एक मरतबा। स्ट्रेनर की मदद से आप लाजमी छान लीजिएगा ताकि एक तरह का हमें बेसन मिल जाए। इसमें अगर गुठलियाँ वगैरह होगी तो ख़त्म हो जाएगी। बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया है, ये देखिए जो एक जैसा हमें ये बेसन मिल चुका है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने हाफ़ टी स्पून ये दड़ा लाल मिर्च लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुछ धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा ये मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने खुशक मेथी ली है, ये डाल दूंगा। इन तमाम मसालों को इस बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने मेरे तरीके से ये आज रेसिपी बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले इतनी आसान तरीके से आपने कभी भी कड़ी पकौड़ा अपने घर में नहीं बनाया होगा। ये मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर दिया है। अब ये ख़ास सीक्रेट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने 5 टेबल स्पून ये दही है ये डाल देना है। ये दही आप डालिएगा, पकौड़े का जायका बहुत ही नुमाया उभर के आएगा। ये डाल दूंगा और इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालूंगा। बैटर को हमने ना ज़्यादा नरम रखना है और ना ज़्यादा सख्त रखना है। ये कितना नरम रखना है और कितना सख्त रखना है मैं आपको साथ साथ आपको चेक करवाऊंगा। मैंने बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसकी मैं आपको थिकनेस भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इसे आपने बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं कर देना। उसकी वजह यह है कि इसमें हमने प्याज और आलू शामिल करने हैं और प्याज और आलू का अपना पानी भी होता है। इसमें मैंने एक अदद ये मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया था और इसे मैंने रफली काट लिया। रफली आपने इसे काट लेना, ये डाल दूंगा। एक अदद मैंने आलू लिया था, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा धनिया है, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये भी डाल दूंगा। इसके अलावा आप पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन कड़ी पकोड़े में पालक नहीं जाती। ये आपने बात को नोट कर लेना है। अगर आप पालक डालना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये तीनों चीज़ें डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये मैंने आलू प्याज को अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन हमारे पास पकौड़े का बैटर तैयार हो चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा हाथ की मदद से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने इसका थोड़ा सा सख्त बैटर आपने रखना है। ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद आप सबसे आखिर में इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे ताकि हमारे पकोड़े थोड़े से फूले फूले से हों। आपने चम्मच का पिछला हिस्सा है ये आपने भर के आपने डाल देना इस तरह। ये देखिए, बस इतना मीठा सोडा चाहिए। अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। अब ये पकोड़े के बैटर को मैं एक तरफ रखूंगा और दूसरी तरफ हमारी कड़ी पक रही है, उसे 15 मिनट हो चुके हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। कड़ी को ढांप के पकाते हुए मुझे पूरे 15 से 16 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारी बेहतरीन ये कड़ी तैयारी के मरहल में आ चुकी है और एक मरतबा ये चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स करूंगा। अब इसके किनारों से भी आपको ये पता लग रहा होगा बेहतरीन हमारी ये कड़ी तैयार हो चुकी है। सिर्फ 15 मिनट से ये कड़ी तैयार होती है और इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। कड़ी को ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि जब ये कड़ी ठंडी हो जाती है तो ये गाढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम प्लेट में डाल के चेक करेंगे। ये लेंगे हमारी बेहतरीन ये कड़ी, ये देखिएगा, ना ये ज़्यादा गाढ़ी है ना ये ज़्यादा पतली है। और ये प्लेट में डाल के आपको इसकी थिकनेस चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा हमारी बेहतरीन ये कड़ी इसी तरह की हमें चाहिए। ये प्लेट में डाल के आपको साथ साथ इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि जब ये रेसिपी आपकी बने तो इसी तरह बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ढांप के मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये हमारे पकौड़ों का बैटर है, ये आपने हाथ की मदद से आपने डाल लेना है। पकौड़े डालें तो आपने थोड़ा सा फासला रखना है ताकि पकौड़े आपस में जुड़ने ना पाएँ। जी मैंने पकोड़े डाल दिए हैं और आंच को मैंने मीडियम से थोड़ा सा हल्का कर दिया है। आपने इसे हल्की आंच पे से कुक करना है ताकि पकोड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। एक तरफ से फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब ये अपने पकोड़ों को इसमें पलटा दूंगा और देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये फ्लफ़ी और फूले हुए पकोड़े हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। मैं आपको साथ साथ कैमरे के करीब से चेक करवा रहा हूँ। जी मैंने हल्की आंच पे पकोड़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे ये पकोड़े तैयार हो गए हैं और मैं निकाल के आपको साथ साथ चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे फूले हुए ये पकोड़े तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं बाकी पकोड़ों को भी फ्राई कर लूँगा। ये मैंने पकोड़ों को एक तरफ से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसे पलटा दूंगा। हल्की आंच पे मैंने पकोड़ों को टोटल 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पकोड़े जो तैयार हो चुके हैं। इसे भी मैं निकाल के आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। ये लें जी, मैंने अपने पकोड़ों को निकाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ और इसे मैं उसी प्लेट में डाल लूँगा जिसमें मैंने पहले पकोड़े प्लेट में डाले हैं।
कड़ी में डालने से पहले आपने गर्म गर्म पकौड़े नहीं डालने, इसे थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है। मैंने ढांप के 5 से 6 मिनट के लिए अलग रख दिया था और इसी प्लेट में अब आपको ये चेक करवाता हूँ ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिएगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए रखा है और कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है। अब ये हमारे फ्लफी फूले हुए और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम पकौड़े ये डाल दूंगा और पकोड़े डालने के बाद इसे चम्मच की मदद से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब इसका बहुत ही मज़ेदार एक तड़का हमने तैयार करना है, वो कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। इसके ऊपर वही फ्राई पैन रख लिया जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हैं और वही ऑयल है, आपने वही ऑयल इस्तेमाल करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इसे मैंने लंबाई के रुख काट लिया है और मैंने 2 टुकड़े ये कड़ी पत्ते के लिए हैं, ये डाल दूंगा और इसे हल्की आंच पे मैं इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। मिर्चों को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 1 टीस्पून ये जीरा ये डाल दूंगा और 6 से 7 अदद ये गोल लाल मिर्चें ये डाल दूंगा। इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा और हमारा बेहतरीन ये तड़का तैयार हो जाएगा। 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा ये तड़का तैयार हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूंगा और दूसरे हाथ से जो हमारी कड़ी है ये डाल के फौरी ये तड़का इसमें डाल दूंगा और इसे ढांप के रखूंगा ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर रहे। तड़का लगा के ढांप के रखे हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन ये कड़ी तैयार हो चुकी है और मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा, एक मरतबा आपने मेरे तरीके से ये ज़रूर कड़ी बनाइएगा और मुझे यकीन है कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।